अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, साकिब निसार साहब की जब से ऑडियो रिलीज़ हुई है, अहमद नूरानी साहब ने उसको ब्रेक किया है। बहुत सारी थ्योरियाँ चल रही हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर मतलब हर किस्म हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ के कुछ मुखालफ होते हैं, कुछ उसके हक में होते हैं, कुछ उसको कहते हैं कि ये ठीक है, कुछ कहते हैं ठीक नहीं है, कुछ कहते हैं ठीक हो सकती है, बहुत सारी राइज़ हैं। उससे हटकर एक चीज़ जो सामने आई है, वो बड़ी डेंजर है या उसका बड़ा नोटिस लिया जा रहा है। वो है जिस कंपनी ने ये अमेरिकन कंपनी में कल उसके बारे में हमने वीलॉग किया था, तो 2007 में ये कंपनी बनी थी और इसके जो गैरेट थे, वो उन्होंने ये वो आर्मी से जो उसकी अमेरिका की है और उसके बाद नासा में काम किया, काफ़ी एक्सपर्ट 2007 में कोई 2007 में तो ये 15 साल पुरानी ये कंपनी है। उन्होंने काफ़ी सारी मतलब कि फ्रांसी की हैं, मोबाइल्स 3600 कंप्यूटर, कोई 500-700 मोबाइल, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ और वो कभी कोर्ट से चैलेंज नहीं हुए, बड़ी बारीक-बीनी से काम करते हैं। उनकी अमेरिका में बड़ी अच्छी एक गुडविल है कंपनी की, नाम है उनका, बड़ा उनका उनके क्रेडिट में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। साकिब नसार साहब की जो ऑडियो करने के बाद वो इतने मशहूर हो गए हैं। डेफ़िनेट जिस काम में साकिब नसार पड़ जाए वो काम मशहूर तो हो ही जाता है, वो कोई भी हो, चाहे वो अकामा पे सज़ा हो, चाहे वो डैम फंड इकट्ठा करना हो, चाहे किसी अ, ब ब जो लोअर कोर्ट है उसके जज का मोबाइल तोड़ना हो, अस्पताल में जाके ड्रामेबाज़ी करनी हो, व्हाटएवर कोई भी हो। साकिब निसार साहब को मशहूर होने के तरीके तो आते थे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पहलू सामने आ रहा है। हम पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी हैं, हमें मतलब अगर देखा जाए तो बड़े काम आते हैं, हम बड़ी चीज़ें करते हैं। ये मेरे सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये ट्वीट है, मैंने जब मेरी ये नज़र से गुज़रा तो फिर मैंने कहा चेक करते हैं कि ये ट्वीट ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि फेक भी होते हैं। तो फिर मैं उनके ट्विटर पर गया, ट्विटर पर जाकर मैंने सेम यही लिखा और ये मेरे सामने आया। ये भी कोई 2012 या 13 में ट्विटर जो है अकाउंट बना है। इसके कुछ फॉलोवर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंटली ये ट्वीट इनके आ रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये 2 दिन में या 1 दिन में ट्विटर बन गया और उसके बाद इस पे कोई ऐसी चीज़ आई है। तो ये ट्विटर अकाउंट जो है, ये 2013 का है। इसके फॉलोवर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनबॉक्स इन लोगों ने बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई अपना मैसेज नहीं छोड़ सकता, लेकिन लाइक और रीट्वीट का अच्छा इसमें अभी ये क्योंकि पुराना था, अभी उसके काफ़ी ज़्यादा लाइक और वो हैं। अच्छा लिखा हुआ है जी कि टुडे वी रिसीव अ कॉल सेइंग लाइव्स आर इन डेंजर एंड द सेम पर्सन सेड ही इज गोइंग टू फाइल इन द कोर्ट अगेंस्ट अस फॉर आवर वर्क। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी कि जो आपने ये काम किया है इसके लिए हम आपके खिलाफ जानों को भी खतरा है और चीज़ें भी की जाएँगी। इस हवाले से चल रहे हैं, कल का ये ट्वीट है और साथ में एक लिखा हुआ है कि जी समा टीवी कॉल्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू आंसर क्वेश्चन अबाउट आवर क्लाइंट। वो कह रहे हैं जी कि समा टीवी ने हमें जो है वो कॉल किया है, लेकिन हम अपने कस्टमर के बारे में, क्लाइंट के बारे में कोई किसी किस्म का ज़ाहिर है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते क्योंकि प्राइवेसी है। अगर आपने उनसे कोई काम करवाया और मैं कॉल करके उनसे आपसे कुछ लेना चाहूँ तो वो मेरे लिए उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो वो पॉसिबिलिटी है। ये देखें, ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है उनका कि समा वालों ने भी उन्हें कॉल किया। इनका मौक़िफ़ लेने के लिए ज़ाहिर है वो दे नहीं सकते, प्राइवेसी है। लेकिन बहैसियत कौम पाकिस्तानी हम कहाँ खड़े हैं कि हम लोग कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं और किन को धमकियाँ लगा रहे हैं। अब अमेरिका में बैठी एक कंपनी को हम इसलिए धमकी लगा रहे हैं कि तुम लोगों ने ये ऑडियो क्यों, मतलब कि वो उनका काम है। अब आप मोबाइल कंपनी जो एप्पल है उसको कॉल करके कहेंगे जी आपने प्रवेश संधीला को मोबाइल क्यों बेचा है? मैं मतलब ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। उनका काम है भई। आप उनके पास काम लेके जाएँ, आप भी चले जाएँ यही वीडियो लेके किसी दूसरे के पास चले जाएँ, किसी दूसरे फॉरेंसिक के पास चले जाएँ और साबित करें कि ये गलत है और वो जब ये गलत साबित हो जाए तो इस कंपनी पे केस करें और मिलियन यूरो का हर्जाना जीतें। अमेरिकी अदालत में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए तो चलो ठीक है, आपने जो करना है करना है। पाकिस्तान से बाहर भी आप पाकिस्तानी का बदनामी का बायस बन रहे हैं, बड़ी शर्म वाली बात है। मतलब ये कहते हुए, ये ब्रेक करते हुए या ये वीलॉग करते हुए मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही है। बहैसियत पाकिस्तानी हम कहाँ खड़े हैं कि अब हम ऐसी कंपनियों को जो पाकिस्तान के किसी भी अदारे को, किसी भी इंसान को, किसी बंदे को हेल्प आउट कर रहा है और वो हेल्प आपके खिलाफ जा रही है, तो आप क्या करेंगे? कॉल करके उनको धमकियाँ देंगे कि वो अपना दफ्तर बंद कर दें, काम बंद करके जाएँ कोर्ट में। ये बड़ी खुशी की बात है। ये लिखा हुआ है, इसमें एक लाइन है कि हम लोग ये देखें जी, गोइंग टू कोर्ट, फाइल इन द कोर्ट अगेंस्ट अस फॉर आवर वर्क। मतलब
कुछ भी हो सकता है या कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। नाम रोशन करना ज़रूरी है दुनिया में, नेगेटिव वे में, पॉज़िटिव वे में भी तो कर सकते हैं। एनी हाउ ये एक हमारे सामने चीज़ आई तो हमने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करें कि हम लोग कितने शहज़ादे और हीरो हैं। हमें कोई भी मौका मिले हम पाकिस्तान का नाम बदनाम करने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। मेरे ख़्याल में इसके पीछे यूथ ही हो सकते हैं और कौन हो सकता है। साकिब निसार को इस वक़्त यूथ ही बैक कर रहे हैं और तो कोई कर नहीं रहा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा